Good morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. As you all know, we have finished 4 chapters of this book. Now I am going to start 5th chapter, Gopal and the Hilsa Fish. Before you read, have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. आप सभी ने कॉमिक बुक तो पढ़ी होगी. कॉमिक बुक में आपको पता है कि जितनी भी स्टोरी होती है, जो भी स्टोरी होती है, वो पिक्चर्स के थ्रू समझाई जाती है, बताई जाती है. उसी तरीके से इस चैप्टर में भी एक कॉमिक बुक के फॉर्म में चैप्टर को दिया गया है और स्टोरी को पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. गोपाल एंड द हिल्सा फिश. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. अब यहाँ बताया जा रहा है कि अभी जो सीज़न चल रहा था वो चल रहा था हिल्सा फिश का, और फिशरमैन यानी मछली पकड़ने वालों को, मछुआरों को हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फ़िश बेचने वाले थे वो भी सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे थे और कुछ नहीं बेच रहे थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे. अब बोल रहे हैं आइए आइए और हिल्सा फिश खरीदिए. आज हिल्सा फिश के प्राइस जो हैं, दाम जो हैं वो कम हो गए हैं. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो घर में रहने वाले लोग हैं वह भी जो है किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश. अब ये पूछ रही लेडी कि आपने उस हिल्सा फिश के लिए कितने पैसे दिए. यू वुडेंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा. एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. मतलब यहाँ तक कि पैलेस के अंदर भी जो कोर्टियर्स हैं, दरबारी जो हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करें और कोई डिस्कशन उनके पास भी नहीं है करने के लिए. योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. अब इनमें से एक दरबारी बोल रहा है किंग को कि आपको देखना चाहिए था जो मैंने एक बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी. वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, ह्यूज थी, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल थी, बड़ी थी. स्टॉप इट. किंग जो है ये डिस्कशन सुन के बिल्कुल ही परेशान हो चुका है. बोल रहा है बंद करो इसको. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. बोल रहा है कि आप कोई कोर्टियर हो या कोई फिशरमैन हो, आप कोई मछुआरे हो या दरबारी हो. द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. अब कोर्टियर्स एकदम किंग की तेज़ आवाज़ सुनकर जो है वो चुप हो गए एकदम से और उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली. फिर किंग को थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि उन्होंने जो है गलत किया है. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. अब वो बोल रहा है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपना टेम्पर जो है लॉस किया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. और अभी जो ये सीज़न चल रहा है ये हिल्सा फिश का सीज़न है. एंड नो वन मतलब कहने का मतलब है कोई भी जो है वो हिल्सा फिश के बारे के अलावा और कोई बात नहीं कर रहा है. मतलब हर जगह जो डिस्कशन चल रहा है सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश का चल रहा है. तो इससे जो किंग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. अब बोल रहा है कि कोई भी जो है वो ये डिस्कशन नहीं रोक पा रहा. इवन गोपाल भी नहीं रोक पा रहा है ये डिस्कशन कि कोई भी 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश के बारे में बात किए बिना रह पाए. ये चीज़ गोपाल के बस में भी नहीं है कि वो इस डिस्कशन को रोक पाए. ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. अब गोपाल बोल रहा है कि मेरे ख्याल से मैं ये कर सकता हूँ. योर मैजेस्टी मतलब किंग को बोल रहा है वो गोपाल. देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. अब किंग जो है गोपाल को चैलेंज दे रहा है, एक चुनौती दे रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदो और उसको खरीद कर अपने घर से पैलेस तक जाओ और
इस बीच में कोई भी उस हिल्सा के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये एक चैलेंज किंग ने गोपाल को दिया है, क्योंकि गोपाल ने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये डिस्कशन रोक सकता हूँ, तो उसके लिए किंग ने उसको ये चैलेंज दिया है, ये चुनौती दी है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। और गोपाल बोल रहा है कि मैं आपकी चुनौती जो है वो स्वीकार करता हूँ। किंग को गोपाल बोल रहा है। वाई इज़ योर फेस अ फ्यू डेज लेटर, मतलब अब कुछ दिन बाद की बात बताई जा रही है चैप्टर में। वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, अब उसकी वाइफ जो है, गोपाल की वाइफ है ये, वो पूछ रही है कि आपका फेस जो है वो हाफ शेवन क्यों है, आधी आपने दाढ़ी क्यों बनाई हुई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। अब वो बोल रहा है कि मैं जो है इस तरह से ड्रेस्ड अप हुआ हूँ, इस तरह से तैयार हुआ हूँ एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? अब उसकी वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। बोला क्या बात है, आपको क्या हो गया है, आप अपने फेस के ऊपर ऐश यानी राख को क्यों रगड़ रहे हैं। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। वो बोला मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? अब वो कह रही है कि मेरी बात सुनिए, आप इस तरीके से जो है ऐसे कपड़ों में बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इतने फटे पुराने कपड़ों में, इतने इस तरीके से फटे हुए कपड़ों में आप बाहर नहीं जा सकते। ये रैग्स का मतलब चिथड़े होता है, तो ऐसे चिथड़ों में आप बाहर नहीं जा सकते। आपको क्या हो गया है। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। अब वो परेशान होकर बोल रहा है कि मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा आपको कि मैं एक हिल्सा फिश, एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। और बोल रही पता नहीं इनके साथ में क्या हो गया है, और ये जो है कैसे हो गए हैं, पागल हो गए। उसकी वाइफ जो है वो, जब वो चला जाता है गोपाल, उसकी वाइफ जो है पीछे से ये बड़बड़ा रही हैं। Okay children, that's all for today. We'll continue this story in my next video. Okay, till then, thank you. Have a nice day.